Good evening, class. As you all know that in the last class we did half of this chapter, Battle of Waterloo. So today we will complete this chapter. Before going further, first I will give you a quick recap और will give you फटाफट से आपको बताऊंगी कि कैसे क्या था उस चैप्टर में. Then you will be able to mind it together. Okay. Yes. In the last class we come to know that it was a in the chapter the Battle of Waterloo was a village, okay, where Britain and France army fought with each other, and the Britain army won over France. So द जो मेन कमांडर थे ब्रिटेन आर्मी के, उनको सब लोगों ने काफ़ी उनकी तारीफ़ की, बट द ग्रेट वॉरियर्स सेड दैट ही डिड नथिंग बट बिकॉज ऑफ they won because they were the students of Eton School. I told you Eton School was a very big school, or very largest one of the largest public school of England. Eton was one of the largest public school of इंग्लैंड. ठीक है, जहाँ पे क्या किया जाता था, बच्चों को बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ रखा जाता था. बच्चों को कुछ रूल्स होते थे जो उनको फॉलो करने के लिए दिए जाते थे, एंड दे मस्ट हैव टू फॉलो देम. क्या कि उनको वो रूल फॉलो ही करने पड़ते थे, अदरवाइज दे विल बी पनिश्ड. और क्या होता था, एटन स्कूल में बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाता था कि वो क्या कर सके, अपनी कंट्री से प्यार कर सकें. और वहाँ के बच्चे जो स्टूडेंट्स थे वो करते भी ऐसे थे. दे फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ देयर स्कूल, एंड व्हेन दे ग्रू अप दे बिकम अ वेरी सिविल पर्सन. बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन होते थे. ठीक है, वो बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीते थे. कहते हैं कि उन्होंने और क्या होता था कि एटन स्कूल में सिर्फ स्टडी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, स्टडी के साथ साथ क्या गेम्स को भी इम्पोर्टेंस दी जाती थी. ठीक है, आज अभी फिर से हम ये चैप्टर शुरू करते हैं, तो मैं आपको फिर से बताती हूँ कि क्या इस चैप्टर में था. दस गेम्स एंड स्पोर्ट्स शुड नेवर बी टेकन एज अ वेस्ट ऑफ टाइम. कहते हैं कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स को कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बस हम ऐसे टाइम पास करने के लिए उसको खेल रहे हैं, या फिर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो उससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है. नो, इट शुड बी प्ले विद द स्पिरिट. एक किसी भी मोटिव के साथ, किसी भी स्पिरिट के साथ आपको खेलना चाहिए कि नहीं, मैं ये गेम खेल रहा हूँ तो किस लिए. अगर जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने घर के आसपास कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बैट से बॉल को हिट करते हैं, आपके हाथ की स्ट्रेंथ लगी, देन यू टेक रन्स, आप रनिंग करते हैं. ठीक है, आप उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी की एक्सरसाइज होगी. ठीक है, तो कोई भी चीज़ आप और कोई गेम भी खेलते हैं, आप बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हुए भी कितना स्ट्रेंथ लगता है ना. तो क्या उससे भी क्या होता है, आपकी बॉडी की एक्सरसाइज होती है. कोई भी गेम आप खेलो, कभी भी वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है, हमेशा वो आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है. दे आर एज इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स एज देयर स्टडीज़ इन द क्लासरूम. कहते हैं कि गेम्स भी उतने ही ज़रूरी हैं किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, एज स्टडी इज़ इम्पोर्टेंट इन द क्लासरूम. कि जितना कि क्लासरूम में आपकी स्टडी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपका गेम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है. स्टडीज़ हेल्प इन द चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट. एज आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट स्टडी, आप अगर जैसे पढ़ते रहते हैं, स्टडी से सिर्फ क्या होगा, एक आपका मेंटल ग्रोथ होगा. मेंटल ग्रोथ मीन्स आप बहुत सारी चीज़ों को इनोवेट कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं. बट इफ़ यू प्ले अ गेम, इफ़ यू आर प्लेइंग अ गेम, इट विल व्हाट, it will grow your
फिज़िकल हेल्थ, वो आपको आपकी फ़िज़िकल हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इमोशनली क्या होता है, आपके जो इमोशंस होते हैं उन पे आपको कंट्रोल करना सिखाएंगे। कैसे? जैसे आप गेम खेल रहे हैं, ठीक है, कोई कोई इंसान होता है कि किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, या फिर कोई किसी चीज़ को बहुत जल्दी लीव कर देता है, कह देता है कि लेट इट बी, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। तो आप जब गेम्स खेलते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे अगर आप जीत रहे हैं तो आपको खुश होना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप ज़्यादा ही प्राउड हो जाएं, या फिर अगर आप हार गए तो आप बिल्कुल ही निराश हो जाएं। नो, गेम्स आपको अपने इमोशन कंट्रोल करना सिखाता है कि कैसे आप अपने इमोशन को कैसे आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप बहुत खुश हैं, आप उस चीज़ को कैसे ज़्यादा शो ऑफ ना करके एक नॉर्मल वे में आप शो कर सकते हैं। ये सब आपको सिखाता है। अ चाइल्ड लर्नस मैनी यूज़फुल थिंग्स इन द प्लेइंग फील्ड। कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अपनी मेंटली ग्रोथ करता है या फिर इमोशनली ग्रोथ करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब एक बच्चा प्लेइंग ग्राउंड में जाता है तो वहाँ पे वो सिर्फ ये इस पर्पज़ से नहीं जाता कि मुझे तो फिज़िकल फिट ही होना है या फिर मुझे सिर्फ एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है। नो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ वो प्लेइंग फील्ड में वो सीखता है, मतलब खेल के मैदान में वो सीखता है, गेम्स को खेलते खेलते वो सीखता है। क्या? ही लर्न्स टू फॉलो द रूल्स। ही लर्न टू फॉलो द रूल्स का मतलब क्या है कि कोई भी गेम आप खेलते हो उसको खेलने के कुछ तो रूल्स होते हैं। आपका कोई गेम क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, कोई भी गेम है, सबको खेलने के कुछ रूल्स होते हैं। इफ़ यू विल नॉट फॉलो दैट रूल्स यू विल बी गिवन अ कार्ड। आपको पहले वार्निंग दी जाएगी और कुछ कार्ड्स दिखाई देंगे। वो अलग अलग गेम्स के अलग अलग रूल्स होते हैं, लेकिन आप उसके बाद भी अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं देन यू विल बी आउट ऑफ दैट गेम। आपको उस गेम से बाहर कर दिया जाएगा, आपको वो गेम खेलने नहीं दिया जाएगा। सो कोई भी गेम आप खेलते हैं, सो यू कम टू लर्न द रूल्स ऑफ और यू कम टू नो टू फॉलो द रूल्स। आपको रूल्स फॉलो करने के लिए मतलब आप में एक वो हैबिट आ जाती है, आप वो एक नई चीज़ सीखते हैं कि कैसे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नॉट ऑन द प्ले ग्राउंड, इन द लाइफ ऑल्सो वी शुड फॉलो सम रूल्स, लाइक वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, अवर एल्डर्स, ठीक है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स हम स्कूल में भी सीखते हैं, ठीक है, वो सब हमें फॉलो करनी चाहिए। ये भी कुछ रूल्स ही होते हैं, ठीक है, कि कभी किसी के क्या कहते हैं किसी के घर आप जा रहे हैं तो यू शुड ग्रीट देम फर्स्ट, ओके। किसी के घर जाते तो शरारत नहीं करते। ये सब कुछ भी एक रूल्स में ही आते हैं, गुड हैबिट्स में ही आते हैं, ठीक है। सो बाय दिस यू विल कम टू लर्न, और यू विल लर्न टू फॉलो द रूल्स, ओके। ही लर्न्स टू ओबे हिज लीडर एंड टू कोऑपरेट विद अदर्स। कहते हैं कि जैसे आप एक टीम गेम खेल रहे हैं तो आपको क्या होगा कि एक लीडर मीन्स कैप्टन। जैसे हमारी क्रिकेट टीम में विराट कोहली क्या है? कैप्टन है। उनके नीचे एक वाइस कैप्टन होते हैं, ठीक है। तो अगर कैप्टन प्रेजेंट हैं, अगर कैप्टन ने आपको बोला कि यू हैव टू गो देयर एंड फील्ड देयर, कि आपको वहाँ जाकर अपनी फील्डिंग करनी है, तो आप ऐसे थोड़ा कहेंगे कि नहीं मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं तो अपनी जगह पे मेरा जहाँ मन करेगा वो करूँगा। नो, यू हैव टू फॉलो हिम। आपको उनका कहना मानना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है कि गेम्स जब हम खेलते हैं तो आप में एक और ये नई हैबिट आती है, एक अच्छी आदत और क्या आती है कि आप अपने लीडर को, आपसे कोई बड़ा है या कोई आपको लीड कर रहा है तो आप उसकी बातें सुनने लगते हैं। और कोऑपरेट विद अदर्स का मतलब होता है कि अब आप एक टीम में खेल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले अकेले खेलते रहेंगे, बाकी किसी की हेल्प नहीं करेंगे। नो, आप क्या करते हैं कि कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेट मतलब कि जैसे आप बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ से आपका फ्रेंड है आपके साथ, आपने बॉल से हिट किया लेकिन रन लेने का चांस नहीं था, लेकिन आपने कहा नहीं मैं तो 2 रन लूँगा, मुझे तो फिर से बैटिंग करनी है। नो, यू कांट डू दिस। आपको क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ेगा कि नहीं, अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसे क्या होगा, हमारी टीम का लॉस ही होगा।
ठीक है। इससे क्या होता है, कोऑपरेशन की भावना भी आती है। फिर आप क्या करते हैं, जब आप टीम में रहकर खेलना सीखते हैं तो आप अपने घर पे, अपनी फैमिली में भी एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको वो आदत हो जाती है कि हाँ, हमें अपने घर पे भी कोऑपरेट करना चाहिए। फॉर एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, गेम्स एंड स्टडीज़ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। अब जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ मतलब ऑल राउंड ग्रोथ के लिए, फुल बॉडी का ग्रोथ के लिए सिर्फ स्टडी नहीं, उसके बराबर गेम्स भी बहुत ज़रूरी हैं। गेम्स और स्टडीज़ को उन्होंने क्या कहा है, बिल्कुल इक्वली प्लेस दिया है कि वो दोनों क्या है, इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। नाइदर ऑफ दीज शुड बी नेगलेक्टेड, कहते हैं कि उनमें से किसी भी एक चीज़ को नेगलेक्ट होता है कि इग्नोर नहीं करना चाहिए। उन दोनों में से किसी भी एक चीज़ को इग्नोर करना नहीं चाहिए। अगर आप स्टडी में बहुत अच्छे हैं और आप गेम नहीं खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में मतलब आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ में या इमोशनली उस इमोशन वे में आप हो सकता है कि कहीं ना कहीं वीक हों। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी का फुल और ऑल राउंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए गेम और स्टडी दोनों क्या हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नाइदर ऑफ दीज शुड बी नेगलेक्टेड। अ चाइल्ड शुड अटेंड बोथ द क्लासरूम एंड द प्लेइंग फील्ड रेगुलरली। कहते हैं कि एक बच्चे को दोनों चीज़ें बराबर से अटेंड करनी चाहिए, अपनी क्लासरूम फॉर स्टडी एंड प्लेइंग फील्ड फॉर गेम्स। ठीक है, कि रेगुलर वे में जैसे आप अपनी क्लासेस को अटेंड करते हैं फॉर स्टडी, आप स्कूल जाते हैं, वैसे ही आपको गेम्स भी रेगुलर में प्ले करने चाहिए, खेलने चाहिए। देयर शुड ऑलवेज बी अ प्रॉपर बैलेंस, वेट अ सेकंड, बिटवीन गेम्स एंड स्टडी। कहते हैं कि गेम्स और स्टडी के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब कि ऐसे ना हो कि ये कम है और ये ज़्यादा है, नो, ऐसे ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इनके बीच में बैलेंस बराबर से होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि स्टडी की वजह से गेम्स कम हो जाए या फिर गेम की वजह से स्टडी कम हो जाए, नो। आपको इस तरीके से बैलेंस करना चाहिए कि आप दोनों चीज़ें अच्छे से कर सकें। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। कहते हैं कि जब काम कर रहे हो तो बस अपना काम में ध्यान लगाओ। ऐसा नहीं कि काम कर रहे हो और दिमाग ये कि आज तो ये गेम खेलना है, इस तरह से हिट करूँगा, इस तरह से खेलूँगा, इस तरह से ये चीज़, नो। जब काम कर रहे हैं तो ओनली कीप योर माइंड ऑन योर वर्क, ओनली फोकस ऑन योर वर्क। बट व्हेन यू आर प्लेइंग, कीप योर माइंड ऑन योर गेम ओनली, कीप फोकस ऑन योर गेम ओनली, कि गेम में कितने अच्छे से कैसे मैं कर सकता हूँ, सिर्फ यही चीज़ करनी चाहिए। हु सेड दिस, से द वाइज मैन ऑफ द वर्ल्ड। संसार के जो वाइज मैन हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने ये बात कही है, दैट वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। गेम्स एंड स्पोर्ट्स गिव्स अस एन्जॉयमेंट। कहते हैं कि गेम्स और जो स्पोर्ट्स हैं वो हमें बहुत ही इन्जॉयमेंट मतलब खुश रखते हैं। दे कीप अस हेल्दी ऑल्सो, कि कहते हैं ये हमें हेल्दी भी रखते हैं, स्वस्थ भी रखते हैं। कैसे, अभी आपको बताया था कि इट कीप्स अस फिज़िकल हेल्दी, तो हमारी बॉडी में इतना स्टेमिना हो जाता है कि हम किसी भी डिजीज़ से फाइट करने के लिए पहले से तैयार हो जाते हैं। हमारी बॉडी इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दे डेवलप आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप अगर फिज़िकली फ़िट हैं, मेंटली फ़िट हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वैसे ही बहुत अच्छे से हो जाएगा, वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि खुद के ऊपर ट्रस्ट होना, खुद के ऊपर विश्वास होना। ठीक है, दे टीच अस टू लिव इन डिसिप्लिन। क्या, अब सबसे पहले जैसे हम सारी बातें करते हैं तो पता चल रहा है कि अगर आप गेम्स खेलते हैं और यू फॉलो द रूल्स, आप सब चीज़ों को मानते हैं, तो आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या सिखाते हैं कि कैसे डिसिप्लिन में रहा जाता है। दे टीच अस टू फॉलो द रूल्स, ये हमें ये भी बताते हैं कि रूल्स को कैसे फॉलो किया जाता है। दे टीच अस टू कोऑपरेट विद अदर्स, ये हमें ये बताते हैं कि दूसरों के साथ कैसे कोऑपरेट करते हैं। इन शॉर्ट, गेम्स मेक अस बेटर ह्यूमन बींग्स एंड गुड सिटीजन्स। कहते हैं कि अगर एक छोटी सी उसमें बाद में मैं कहूँ तो गेम्स क्या करते हैं, हमें बहुत ही अच्छा इंसान बनाते हैं और एक किसी भी देश का अच्छा नागरिक बनाते हैं। फॉर एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, गेम्स एंड स्पोर्ट्स शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन। इंटीग्रल क्या होता है, बीइंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग नॉट सेपरेटेड फ्रॉम। क्या, कि किसी भी चीज़ का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होना। ठीक है,
कि किसी भी बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए गेम्स या जो स्पोर्ट्स हैं वो एजुकेशन का ही एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, एक अहम हिस्सा होना चाहिए कि ये कंपलसरी हो जाए कि स्कूल में इतने टाइम तक स्टडी होगी और इतने टाइम तक बच्चों का गेम्स खेलना मस्ट है, ज़रूरी है। तभी जाकर क्या होगा, थोड़ा सा सुधार होगा। बट सैडली मोस्ट स्कूल्स इन आवर कंट्री डोंट हैव प्रॉपर फैसिलिटीज़ फॉर स्पोर्ट्स। कहते हैं कि लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे जो देश में स्कूल हैं उनमें बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनके पास गेम्स की फैसिलिटी नहीं है। मतलब उनके पास हो सकता है कि प्लेग्राउंड्स ही नहीं है, या फिर उनके पास अच्छे स्पोर्ट्स टीचर्स नहीं हैं, या फिर उनके पास और कोई फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, जो गेम्स वगैरह खेलने के लिए नीडेड होती है, वो शायद वो सब फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं है। दे डोंट हैव गुड प्ले ग्राउंड्स। आगे बता रहे हैं कि उनके पास अच्छे प्ले ग्राउंड्स ही नहीं है। प्ले ग्राउंड मतलब उनके पास इतना स्पेस ही नहीं है कि वो बच्चों को खिलाने के लिए लेकर जा सकें। पेरेंट्स टू वांट देयर चिल्ड्रन टू डिवोट ऑल देयर टाइम टू स्टडी। अब पेरेंट्स के ऊपर बात आ रही है कि पेरेंट्स भी सिर्फ इतना चाहते हैं कि सब पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं। कुछ पेरेंट्स का थिंकिंग एक अलग लेवल का होता है कि नहीं, बच्चे आप जो करना चाहते हैं आप करिए, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मैं भी एक सर को जानती हूँ कि उनके उनके बच्चे टेनिस खेलते हैं, हाँ टेनिस खेलते हैं, और उनका स्टडी का टाइम और उनके गेम का टाइम एकदम ऐसे फिक्स शेड्यूल है, या एकदम प्रॉपर टाइम टेबल उन्होंने बनाया हुआ है कि उस टाइम टेबल पे वो पेरेंट्स या फिर वो बच्चे कोई और एक्टिविटी नहीं करते हैं। स्टडी का टाइम है तो सिर्फ स्टडी होगा, और गेम का टाइम है तो सिर्फ गेम होगा। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स का थिंकिंग क्या होता है कि नहीं, बच्चों को सिर्फ क्या है, स्टडी करना चाहिए। तो यही लाइन राइटर भी कह रहे हैं कि पेरेंट्स टू वांट देयर चिल्ड्रन टू डिवोट ऑल देयर टाइम टू स्टडीज़। कि बच्चों की जो पेरेंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि बच्चे अपना सारा टाइम, जो सारा जो दिमाग है वो सब क्या करें, अपनी स्टडी में लगाएं, अपनी पढ़ाई में लगाएं। दे डोंट लाइक मच देयर टेकिंग पार्ट इन गेम्स। कि उनको पसंद ही नहीं आता कि उनके बच्चे गेम्स में पार्ट करें या फिर कोई गेम खेलें, ठीक है। उनको क्या लगता है कि ये तो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। हाउ डू यू फील अबाउट योर स्कूल एंड योर पेरेंट्स। अब कह रहे हैं कि आप अपने स्कूल के बारे में और अपने पेरेंट्स के बारे में कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, बताइए, ठीक है। दिस इज़ इट फॉर योर चैप्टर। मैं फिर से ब्रीफ समरी आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे क्या था। कि पहले ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो फ़ाइट हो रही थी उसमें ब्रिटेन जीत जाते हैं, और कैसे ईटन स्कूल जो इंग्लैंड में एक बहुत ही लार्जेस्ट स्कूल है उसकी बात होती है कि ईटन स्कूल में कैसे बच्चों को डिसिप्लिन के साथ बड़ा किया जाता है, उनको बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं। आफ्टर दैट दे कम टू टेल दैट कि गेम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि स्टडी किसी की लाइफ में इम्पोर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि गेम, बाय प्लेइंग गेम्स वी कैन बी हेल्दी, हम हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है। हमें हमारा जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता है, हमारे अंदर डिसिप्लिन की भावना आती है, हम क्या करने लगते हैं, कोऑपरेशन की फीलिंग जो होती है, कोऑपरेटिंग हम लोग हो जाते हैं, हम लोग रूल्स को फॉलो करने लगते हैं। कोई हमारे जो कैप्टन हैं, हमारे जो लीडर हैं, उनको फॉलो करने लगते हैं। क्या कि ह्यूमन बीइंग्स, मतलब किसी भी कंट्री के अच्छे सिटीजन्स में हम काउंट हो सकते हैं अगर डिसिप्लिन पर्सन हैं तो, ठीक है। सो इन शॉर्ट, गेम्स मेक अस बेटर ह्यूमन बीइंग एंड गुड सिटीजनशिप। क्या कि अगर थोड़ी सी छोटी सी लाइन में कहें तो गेम्स क्या हैं, हमें एक अच्छा इंसान और एक अच्छा क्या बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। सो दैट्स इट फॉर योर चैप्टर। Hope you will get it, and thank you for the class. Thank you.